अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ातिमा फ़ैसल और आप देख रहे हैं फ़ातिमाज़ व्लॉग्स। आज मैं अपनी डे रूटीन आपसे शेयर करूँगी और कुछ बातें भी आपसे शेयर करूँगी जो करना चाह रही थी मैं। बच्चे जो हैं मेरे घर को बिल्कुल फैलाए हुए हैं, मैं उसे समेट रही हूँ और सारे टॉयज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे रखा हुआ है इन्होंने। बेटा मेरा स्केटिंग कर रहा है। इनकी आदत जो है बस यही है कि हर वक्त ये स्केटिंग करते रहते हैं। बेटी भी टॉम को लेके बैठी हुई है, पता नहीं उनको उसमें क्या मज़ा आता है। खैर, मैं आपसे अपनी बातें शेयर कर रही थी। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं घर के, मैं बहुत बिज़ी वक्त है इस वक्त मेरा। ये किचन भी समेटना है मुझे और मैंने जो है अचार बनाया है, देखें, और इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे एक दो दिनों में शेयर करूँगी। आज मैं थोड़ा मुतमईन हूँ, खुश भी हूँ कि लॉकडाउन में भी थोड़ा नरमी आई है। अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं और भी बहुत काम करने हैं और लॉकडाउन में कमी की वजह से थोड़े से बाहर भी रौनक है। मैं क्योंकि फ़्लैट में रहती हूँ तो बाहर, और मेरे फ्लैट के नीचे बाहर जो है बाज़ार है, मार्केट है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कल कपड़े धोए थे जो यहाँ रखे हैं, डाले हुए हैं मैंने सूखने के लिए। नीचे यहाँ मार्केट है, यहाँ से इतना कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, मैं दूसरी विंडो से आपको दिखाती हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिंध में थोड़ी सी नरमी हुई है और लॉकडाउन में नरमी हुई है और ज़िंदगी थोड़ा मामूल के मुताबिक स्टार्ट हुई है। लोगों के जो कारोबार बंद थे, लोग परेशान थे और भी बहुत से मसले मसाइल हो रहे थे लोगों के साथ, वो सारी चीज़ों में थोड़ी सी कमी आई है, अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के मनाज़िर। नीचे नीचे जो है पूरा बाज़ार है मेरे घर के बाहर और कपड़े की शॉप भी है, सब्जियाँ भी हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, स्टॉल लगे हैं, फल वगैरह भी मिल रहे होते हैं यहाँ पर। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, जहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आके यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। तकरीबन हर चीज़ की दुकान है और अल्लाह का शुक्र है आज के यहाँ हालात मामूल पर आए हैं तो लोग भी थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को मुतमईन हो रहे हैं कि सुकून मिला है और परेशानियां ख़त्म हो रही हैं। जो लोग बिल्कुल परेशान थे, जिनके कारोबार बंद थे हालात की वजह से, ज़ाहिर सी बात है हर के घरों में मसले मसाइल शुरू हो गए थे और लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे अभी इफ्तार की भी तैयारी करनी है। तरबूज मंगवा के रखा हुआ है मैंने फ्रिज में। इसके अलावा मैंने जैम बनाया था जो बच्चों को मेरे बहुत पसंद आया है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बाकी काम भी करने हैं मुझे और बच्चों की ख्वाहिश है कि मैं मिठाई बनाऊं, सो मैं मिठाई भी बनाऊंगी आज इंशाअल्लाह अपने बच्चों के लिए। और मिठाई की रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर कर ही दिया है। वो अगर आपको मिठाई की रेसिपी चाहिए गुलाब जामुन की, तो आप मेरे व्लॉग्स में सर्च करेंगे तो वहाँ पर मौजूद है और बहुत ही इजी रेसिपी है और उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी भी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वॉच भी कीजिएगा। और आज की मसरूफ़ियात तो खैर मेरी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुझे आपसे यही बातें शेयर करनी थी कि खुश हूँ मैं भी, लोग भी खुश हैं और ज़िंदगी मामूल पर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की खुशियाँ बहाल हो रही हैं और रमज़ान भी बस पूरा ही गुज़रने वाला है। बहुत जल्दी रमज़ान ख़त्म हो जाता है, आता है और हम नेकियां
समेट भी नहीं पाते हैं, हासिल भी नहीं कर पाते हैं, इतना कुछ कर नहीं पाते हैं कि रमज़ान जो है चला जाता है और हमें फिर दूसरे साल इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि हमें रमज़ान नसीब हुआ। हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट डे हमें ये रमज़ान मिले ना मिले, लेकिन अभी तो खुश हूँ मैं कि मुझे ये रमज़ान मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कोशिश की है कि मेरी लाइफ जो है बेहतरी की तरफ जाए। और एक बात और कि ईद आने वाली है, दुआ है मेरी कि सबों की ईद अच्छी गुज़रे, क्योंकि जिन हालात से अभी लोग गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, उन हालात में बस दुआ ही कर सकते हैं हम कि अल्लाह ताला सबकी ईद अच्छी बनाए और सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मेरी भी दुआ है कि या अल्लाह तमाम मुसलमानों की ईद अच्छी बना और तमाम मुसलमानों को खुशियाँ नसीब फरमा। और जो भी ये मसले मसाइल हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में इन सब के मसाइल को ख़त्म कर दे और दुनिया में फिर से खुशियाँ और रौनक माहौल हो जाए, लोग अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएं, खुशियाँ समेटें, खुशियाँ बाँटें। और दुआओं में मैं हमेशा आप सबको याद रखती हूँ और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह इसके साथ ही फिर मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।